नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है शून्य से लेकर एक पूरे ब्रह्मांड के बनने तक की। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सच से होती है कि ये जो सृष्टि बनी, ये कोई सोच समझकर, प्लानिंग करके नहीं बनी। मतलब कल्पना कीजिए, कोई सोच विचार नहीं, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं, कोई शक शुबा नहीं, बस एक ही बार में एकदम परफेक्ट, एक ऐसी शक्ति का काम जिसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक सवाल मन में आता है ना कि भाई इस फिजिकल दुनिया के बनने से पहले था क्या? और जवाब है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। हर चीज का मुकम्मल ज्ञान। किसी भी एक्शन से पहले एक ऐसी चेतना थी जिसे सब कुछ पहले से ही पता था। चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। ये जो ज्ञान है ना, इसकी गहराई सच में हैरान कर देने वाली है। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनने से पहले ही एक ब्लूप्रिंट की तरह मौजूद था। हर एक कण, उसकी हदें कहां तक होंगी, उसका अंत क्या होगा, उसका दूसरे कणों से क्या रिश्ता होगा, सब कुछ पहले से ही तय था। कुछ भी अचानक या बाय चांस नहीं हुआ। तो इस मुकम्मल ज्ञान से अब हम फिजिकल दुनिया के पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं। अब ब्रह्मांड का कैनवस तैयार हो रहा है और दो सबसे बुनियादी, सबसे पावरफुल एलिमेंट्स सामने आते हैं, पानी और हवा। देखिए, कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले जगह चाहिए होती है ना? तो सबसे पहले ब्रह्मांड का स्टेज तैयार किया गया। एक खाली जगह, फैली हुई दिशाएं और हवा की परतें। समझ लीजिए एक खाली कैनवास जो अब भरे जाने का इंतजार कर रहा था। और फिर उस खालीपन में पानी बहना शुरू हुआ। कोई शांत नदी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली बेकाबू समंदर जिसकी लहरें उफान पर थीं। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी को कंट्रोल भी तो करना था। और यहीं पहली ताकत की एंट्री होती है, एक जबरदस्त हवा, जिसे इस पानी को काबू में करने के लिए भेजा गया था। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस पहली हवा का काम एक्शन लेना नहीं था, बल्कि कंट्रोल करना था। ये एक तरह से एक बर्तन की तरह थी, एक ऐसी ताकत जिसका बस एक ही काम था, उस विशाल उफनते हुए पानी को उसकी हदों में रखना, उसे बेतहाशा फैलने से रोकना। यहां से कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। कंट्रोल तो हो गया, सब कुछ ठहरा हुआ है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक नई ताकत को मैदान में उतारा जाता है। और वो ताकत थी एक दूसरी हवा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इसके नतीजे बहुत बहुत बड़े होने वाले थे। एक बिल्कुल अलग तरह की हवा, जिसका मकसद पहली वाली से एकदम उल्टा था। ये देखिए, दोनों का नेचर कितना अलग है। एक तरफ पहली हवा जिसका काम था कंट्रोल करना, दूसरी तरफ ये नई हवा जिसका काम था मथना। एक का काम था चीजों को थाम कर रखना, तो दूसरे का काम था उन्हें पूरी तरह से हिला देना। और यही तो ऑपोजिट फोर्सेस मिलकर क्रिएशन का अगला चैप्टर लिखने वाली थी। ये मेटाफॉर बहुत पावरफुल है। सोचकर देखिए, जैसे छाछ को मथा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही उस हवा ने पानी को मथना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस ताकत की। उस हवा ने उस शांत समुंदर को एक घूमते हुए हिंसक बवंडर में बदल दिया। शांत हिस्सा उबलते हुए हिस्से से जाकर टकराने लगा, और ये तब तक चलता रहा जब तक पानी का पूरा कैरेक्टर ही नहीं बदल गया। तो इस जबरदस्त कॉस्मिक चर्निंग का नतीजा क्या निकला? नतीजा था झाग, बहुत सारा झाग। लेकिन ये कोई मामूली झाग नहीं था, ये वो रॉ मटेरियल था जिससे आगे चलकर आसमान बनने वाले थे। तो अब उस रॉ मटेरियल से असली कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, जहां उस झाग को एक ऐसी शानदार चीज में बदला जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस झाग को ऊपर उठाया गया और उससे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 अलग-अलग आसमान बनाए गए। हर एक की अपनी बनावट, अपना एक मकसद। और इन आसमानों की बनावट देखिए, ये हमारे फिजिक्स के नियमों को चैलेंज करती है। निचला आसमान एक ठहरी हुई लहर जैसा, सबसे ऊपर वाला एक मजबूत छत की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बिना किसी खंबे के टिकी है, बिना किसी जोड़ के एक साथ बंधी हुई है। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो सिर्फ डिवाइन विल से ही मुमकिन है। तो स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अभी भी एक कैनवस खाली था। अब बारी थी इसे सजाने की, इसमें रोशनी और खूबसूरती भरने की। और फिर उस आसमान को सजाया गया तारों के रत्नों से, चमकते हुए उल्का पिंडों की रोशनी से,
और फिर आए दो सबसे बड़े चिराग, एक चमकता हुआ सूरज और एक रोशन चांद, जो इस नई नई बनी दुनिया में रोशनी और एक सिस्टम लेकर आए। और क्रिएशन का ये काम खत्म होता है एक परफेक्ट, कभी ना रुकने वाली मोशन के साथ। ये सारे तारे, सूरज, चांद सब एक तय रास्ते पर घूमने लगे, एक ऐसा कॉस्मिक डांस जो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। तो ये जो पूरी रचना है, ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस बेकाबू केओस से लेकर इतने परफेक्ट ऑर्डर तक का सफर, मंथन से लेकर इतनी खूबसूरत बनावट तक, ये सब कुछ आखिर किस बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है?